मैं हूँ सरिता सिंह फीफापुर से और मुझे भी विवियन से सवाल पूछना था लेकिन और लगभग वैसा ही सवाल था, लेकिन एक बात है विवियन कि अगर आदतें वक्त पर ना बदली जाएं तो वो मजबूरियां बन जाती हैं और कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से सिर्फ ना निकलने के लिए एक बोझ उठाते रहते हैं और उस बोझ को अगर उठा करके रख दिया जाए तो वो सिर्फ 5 मिनट का कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है मगर लाइफ इजी हो जाती है। Correct. ये मुझे लगता है सब लोग आपको ये कहना चाहते होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपको आकर के समझाया कि आपके दोस्त नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको खुद को समझ में नहीं आया कि भैया भाभी अविनाश और ईशा ये आपको यूज कर रहे हैं, आपको यूज कर रहे हैं, ये आपको नॉमिनेट किया, नॉमिनेशन मींस एविक्शन, जानबूझकर आपको फोटो टास्क में हराया, ये यहां तक कह दिया कि ये फिनाले टिकट जीतने के लायक ही नहीं है, मेलो डाउन करने के लिए ये भी कह दिया कि अपनी ट्रॉफी भी किसी और को दे देगा और तब भी आपको वो आपके अपने सगे लग रहे हैं कि बार बार वो लोग ये बात करते हैं कभी आपके सामने, तो ये क्या आपका कंफर्ट जोन है, आपको उनकी आदत पड़ गई है, आप ऐसे इंसान है। मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको विवियन कि आप वो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जिसके लिए मैं डंके की चोट पर कहूंगी बहुत से लोग यहाँ बहुत से लोगों के फैन है जिनके लिए लोगों ने बिग बॉस का ये सीजन देखना शुरू किया था, आपके लिए देखना शुरू किया था। और ये भी मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि अक्रॉस द सीजन अगर सिर्फ 2 रियलिस्टिक ऑफ रियल कॉन्टेस्टेंट लिए जाए तो उनमें से एक आप होंगे, मगर आपका दिल दिमाग पर भारी पड़ गया है और दिल जो है वो दिमाग को डोमिनेट कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो उसे कंफर्ट जोन का नाम दे देना मेरे नजरिए में गलत होगा, वो आपके पीओवी में सही हो सकता है। और रही बात पर्सनैलिटी या नेचर की, तो देखिए क्या होता है कि ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारे लोग आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, और कई बार कोई इंसान आपके साथ गलत होता है और उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। सो वो अपने अपने सोचने का नजरिया है। देखिए, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये गलत है मेरे लिए, मुझे फील नहीं हो रहा। और रही बात ये दिल और दिमाग, तो देखिए मैं जैसा हूं, मैं दिख रहा हूं और मैं वैसा ही हूं, और अगर कहीं किसी को लगता है कि मैंने दिमाग का कम इस्तेमाल करा है, दिल का ज्यादा इस्तेमाल करा है, तो ये मेरी पर्सनैलिटी है ना। और हर इंसान, देखिए मैंने कहा ना, मैं डेस्टिनी का बिलीवर हूं, मैंने गलती की है, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा इंटेंट सही रहा तो मेरा कभी नुकसान नहीं होगा, मैं ये बिलीव करता हूं। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं एक इंसान के लिए नहीं, मैं इस घर के हर इंसान के लिए, कि अगर मैंने किसी की तरफ इंटेंशन अपना करेक्ट रखा है और वो उस इंसान ने उस इंसान का इंटेंशन मेरी तरफ गलत रहा है, तो उसमें फ्यूचरिस्टिकली नुकसान मेरा नहीं होगा, उसी इंसान का होगा, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है। चलिए, पर्सनैलिटी दिखाने का शो है और आप अपनी पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट आपको रूल करता है, आपने फेयर इनफ आपने कहा। ईशा, आप अविनाश, विवियन और रजत के कॉम्बो फ्लाइट पर सवार होकर और एक अगर मैं कहूँ कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर फिनाले में आ बैठी हैं। ईशा द लाडली ऑफ बिग बॉस बनने आई थी, मगर कहानी तो यहाँ पर कुछ और ही नजर आ रही है। ये रिश्तों का शो है, बार बार कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते क्या होते हैं? प्यार, नाम नहीं लूंगी, दोस्ती, नहीं लीजिए, अच्छा है विवियन, दुश्मनीकरण, डंके की चोट पर दुश्मनीकरण, और भाईचारा, दो इट्स कंट्रोवर्शियल, रजत। ये रिश्ते आपने बना, क्या इत्तेफाक की बात है यार, चारों के चारों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और चारों के चारों फाइनलिस्ट है। क्या जेन्युइन रिश्ता बनाया आपने, आपका एकदम रियल रिश्ता है, चारों लोगों से मस्त रिश्ता बनाया, बिना सोचे समझे बनाया और बहुत ऑर्गेनिक रिश्ता बनाया। मैं मानती हूँ इस बात को। आप लाडली ईशा थी, आपने आपकी वजह से एलिस जो है वो एडिक्ट हो गई, आपने आरफीन और चाहत को रोमांटिकली कनेक्ट किया, आपने आपने अविनाश ने मास्टर स्ट्रोक कल विवियन को टास्क के दौरान उसके अंदर को उसको इतना इंस्टिगेट किया कि उसके अंदर का जो एग्रेशन था वो निकाला, एक मास्टर स्ट्रोक था आप लोगों का। और मैं ताली बजाऊंगी, स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि कैमरास है, पर हाँ राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए कि आप लोगों ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया, आपने एग्रेशन निकाला विवियन का। लेकिन वीकेंड के बार पे ये बोला गया कि विवियन जरा भी एग्रेसिव नहीं था, तो कौन सा एग्रेशन निकाला गया? मैं बात वो मेरा पॉइंट सीन है, एकदम एग्रेसिव मैंने कहा क्या विवियन के साथ। श्रुतिका ने आपको जब कहा कि बॉटम में आपको रैंकिंग दी, तो आपने कहा बॉटम में कहां से रैंकिंग है, आपको मुख्य द्वार दिखा तो आपको बहुत बुरा लगा। आप लोग सबको मुख्य द्वार दिखाते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। तो ईशा द लाडली
आखिर कैसे एविलिशा द मैनिपुलेशन वाली चुगली दीदी कैसे बन गई, क्यों बन गई, लाडली क्या होता है और ये क्या होता है, अब आप ही बताइए। लाडली मुझे बिग बॉस ने तो बनाया नहीं, वो तो मैं कोशिश कर रही थी, अभी चलो 14th वीक पहुंच गई हूँ। मैं फिर से बोलूंगी कि मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुले में, आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। कुछ लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मुझे इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया, कुछ अभी मिला है मुझे, लेकिन जो चीजें मैंने गलती करी, एटलीस्ट मेरी में इतनी कुवत है, इतनी चीज है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती करी। कुछ जर्नी होती है इंसान की, मैं कोई तुरम खा नहीं हूँ, मैंने सीखी है चीजें, मैंने गलती करी है, मैं गिरी हूँ, मैंने उनसे चीजें आगे बढ़ाई हैं। दूसरी बात, यस रिश्ते मेरे बहुत ऑर्गेनिकली बने, उसमें कोई भी मेरा छल कपट या फिर कोई डुअल थॉट नहीं था। बिना सोचे समझे आपने रिश्ते नहीं बनाए? मैंने बिना लोग आए, मगर इन चारों से आपके रिश्ते मेरे इनसे सबसे इनिशियली रिश्ते बने हैं। रजत भाई ने एक बार ट्रेनिंग करी थी, तब उनको भाई बोलना शुरू किया, उनसे रिश्ता बना। विवेन और इनका जब ये घर से विक्ट हुए थे, ये आए, तब मेरा इनसे रिश्ता बना। तो ये ऐसा नहीं है कि वो 9th और 10th वीक में रिश्ते बने, बहुत इनिशियली रिश्ते बन गए। करण के लिए जो मेरे लिए एक मैं जा रही थी नेगेटिव जोन में, मुझे जब उस पे लेसन मिला, मैंने इसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलती हूँ। इनफैक्ट मेरी उनकी टुवर्ड्स जो अप्रोच है वो काफी पॉजिटिव भी हो गई है। तो आई वर्कड ऑन दैट। ये तीनों से जो रिश्ता बना है, कब उसमें मैं बोल रही हूँ कि हाँ वो बहुत ऑर्गेनिकली बना है, और मैं वो बात दिल से जानती हूँ। उसमें कोई भी गेम प्लान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो कब के इधर उधर हो चुके होते ये लोग। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो रही है और आगे बढ़ाना है। अगर बिग बॉस का सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं अप्रोच टुवर्ड्स हिम इज वेरी पॉजिटिव, आई डोंट हेट हिम एनीमोर। बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा, अगर बिग बॉस का अक्रॉस द सीजन कोई टेस्ट होगा ना, तो अविनाश उसमें फर्स्ट आएगा। अपना नंबर शेयर करना हम लोग को भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत आप रट्टा मार के आए हो। आप नैरेटिव सेट करते हो, सबके लिए नैरेटिव सेट करते हो, हर एक के लिए नैरेटिव सेट करते हो, मगर आपने हद कर दी। जो आपका दोस्त है, फ्रेनेमी या जो भी आप कह रहे दोस्त है, उसके लिए आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि फिनाले टिकट टू फिनाले टास्क में उसने मना कर दिया, तो आपने ये नैरेटिव सेट कर लिया कि ये तो फिनाले में जाने के लायक ही नहीं है। आपने मेलो किया ये बोल करके कि वहां जाएगा तो अपना टिकट किसी और को दे देगा, लेकिन आप जनता को क्या बता रहे थे? अरे भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, देखो उसको तो फिनाले में जाना ही नहीं है, वो तो इस लायक ही नहीं है। क्या ये नैरेटिव नहीं था अपने दोस्त के खिलाफ? आपने ईशा से कहा था कि अगर उसके दिल में कोई बात थी मेरे खिलाफ तो आकर बताया क्यों नहीं उसने? पर आपकी जब यहाँ पर एडिन वाली बात हुई, तब आपको भी लगा था कि विवियन उसके आपके अगेंस्ट जाकर के उससे बात करा, उसको नहीं बात करनी चाहिए, ये दोस्ती के नजरिए से अच्छा नहीं, तो आपने क्यों नहीं उससे क्लियर किया? क्या आप भी इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? आपको कंटेस्टेंट होना चाहिए बिग बॉस नेक्स्ट सीजन का, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, I'm happy. Thank you. आप बहुत अच्छा बोली, आप बहुत अच्छा बोली। लोगों से सीखा है भाई, इस बार पहला सीजन है जहाँ पे 4 मास्टर माइंड्स हैं, एक आध मास्टर ब्लाइंड्स है, बहुत सारे और 21 सेट्स है, तो ये बहुत ही आप बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन। मींस अ लॉट टू मी। दोनों ह्यूमन है, गुस्सा आता है, किसी चीज का उबाल निकलेगा, राइट? तो या तो आप अंदर दबा लो या तो बाहर निकालो, ठीक है? मैंने सपोर्ट किया इंसान को कि प्लीज प्ले फॉर योरसेल्फ, टिकट टू फिनाले, खेले, जीते, मेरे नजरिए में फेयरली जीते तो मैं तो खुश रहूंगा कि हाँ जीते हो, रखो अपने पास। अब अगर दे देंगे तो मुझे बुरा लगेगा, तो मैं तो बोलूंगा भाई डिजर्विंग टाइटल अगर दे दिया तो फिर ये कहां से डिजर्विंग है? तो मेरा वही कॉन्वर्सेशन चला, राइट? डिजर्विंग टाइटल आप ना देते, मगर आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि फिनाले वीक में जाने के लायक नहीं है? आपको पता है उनके फैंस स्ट्रांग है, आप ये सीधे कह रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक नहीं है। आप कहीं न कहीं उनके मन में ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई नैरेटिव आप सेट कर, जो आपने सबके खिलाफ किया, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि फिनाले में जाने के लायक है ही नहीं, आप इनको अपनी ट्रॉफी उठाकर किसी और को दे देंगे, तो भैया किसको सपोर्ट कर रहे हो, मत करो। क्या ये इसका मतलब नहीं हुआ? देखिए, अगर गुस्से में निकली बात को अगर आप नैरेटिव लेती हैं, इस शो में गुस्सा आप जो बोलते हैं वो सब बात का सब मतलब निकाला जाता है। निकालिए ना, मना कहाँ कर रहा हूँ, आप निकालिए ना, कोई टेंशन नहीं है। बाकी मेरे को मेरा इंटेंट पता है ना, मैं कैसे बोला हूँ। आप निकालिए, आप बिग बॉस देखिए, एंजॉय करिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ एंजॉय कर रहे हैं, वही एंजॉय। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं गुस्से में निकला और गुस्से में बातें निकली और मुझे मेरा इंटेंट पता है। आपको नैरेटिव लगा, आपको लगा अविनाश स्मार्ट प्ले खेल रहा है, आप अविनाश को स्मार्ट मानो, हेल्प कर रहे हैं, किस टाइम इंटेंट बता दे। भी अगर विवियन को लगता है कि आप उनके दोस्त हैं, तो विवियन बाद में बात करेंगे, शो खत्म होने के 1 महीने बाद हम जरूर बात करेंगे, और अविनाश का नंबर हम सबसे शेयर कर देना भैया, हमें जरूरत पड़ेगी।
नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। वैसे ये सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं और एक साथ इतने सारे कॉन्टेस्टेंट स्ट्रॉन्ग है और सबका सब गेम प्ले बहुत ज्यादा अच्छा है। चीज और बोलना चाहूंगी मैम, आई प्रॉमिस ये दोस्ती जो है, ये रिश्ता ये चलेगा लंबा, आई प्रॉमिस। क्योंकि ये बिग बॉस का है ना कि रिश्ते बाहर नहीं चलते, नहीं इन दोनों से, इन तीनों से मेरा अब पक्का है। बाकियों का पता नहीं, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा 1 महीने बाद, पक्का पक्का मिलेगी आपको। पक्का। हेलो एवरीवन, हाय हेलो मैम। हाय, दिस इज चेतना सिंह फ्रॉम टाइम्स नेटवर्क। काश मेरा नाम लिख देते। आई नेवर सेड दैट। नो, आई वाज वेरी एक्सपेक्ट हैप्पी कर रहे थे कि No, I was not. जब अभी आप मैं एक्सपेक्ट उससे पहले बहुत दुखी थी कि मैं अपने लिए नहीं लड़ पाई और तभी मैं उनको देख रही थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज द वन हु हर्ट हिम। जब लास्ट में विवियन के पास एक आ गए थे तो अब अविनाश को बोल रहे थे तीसरे इंसान का नाम लिखेगी तो शायद टाई हो जाए। मैं पूछना चाह रही थी, वो Yeah. क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि रजत मुझे पता था कि ऐसा अगर दिखाई निशा का दिया नाम था। होगा तो 5 एक्स देगा, तो मेरा क्वेश्चन था। ओके, तो ऐसा दिखाई दिया था कि आप विवियन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वो लास्ट राउंड में आपका नाम लिख दे ताकि बिल्कुल भी tie हो नहीं। जाए। उसके बाद इसलिए मैंने जाके बोला यार अविनाश, आई एम फीलिंग पैथेटिक बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर विवियन। काफी बाद में हुआ था, आप बहुत अपसेट हो गई थी कि आपका टिकट टू फिनाले पे नाम नहीं था। तो हाँ, कहीं मैं ना कहीं अपने लिए अपसेट थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि विवियन ने मेरा, मैं उनकी बहुत आपकी अच्छी दोस्त हूँ। insecurity दिख रही थी कि विवियन आगे बढ़ गए और विवियन ने अपने लिए खेला तो फिर मैं क्यों ये चीज करती कि अरे विवियन आपका ही नाम होना चाहिए। आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर माय शीशा को पर्सन। दिखाई तो नहीं दिया यार अब मैं कैसे बोलूं, इसलिए मैंने बाद में जाकर वो चीज बोली भी थी कि यार मैं अपने लिए नहीं भाग पाई एंड आई एम ग्लैड तुम लोगों ने नाम नहीं लिखा बिकॉज दिस वाज द चेयर मोमेंट कि जब अपने लिए बात आएगी अपने लिए लड़ेंगे। मैं बहुत बहुत कंफर्टेबल हूँ इस इंसान के साथ, बहुत मानती हूँ, मैं जाके बोल सकती हूँ विमेन राइट माय नेम। ऐसा होता मैं जाकर बोलती, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। 100%। थैंक यू। फाइनली पहले तो कहूंगा कि सबसे पहले कपल ऑफ मेरे फेलो जर्नलिस्ट की तरफ से सॉरी जिन्होंने 5-6 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ लिए, बट कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस एंड दिस इज आरजे दिव्य सोलगामा फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई एंड रेडियो नशा। 2 क्वेश्चन तो ट्राई करूंगा पूछने की। करण, आपसे शुरुआत करते हैं, सबके जो सो कॉल्ड पॉपुलर लाडले आप। अरे यार एक चीज पूछना चाहूंगा, ये जो आपका विवियन को लेकर जो क्या प्रॉब्लम क्या है, इश्यू क्या है, वाई? बिकॉज एक नैरेटिव जो आप सेट करते हैं, जब आपका वक्त आता है, लेट्स गो बैक टू सारा के वक्त जो हुआ था, अग्रेशन जो दिखाया था, आपने पिन डाउन किया था, वो सब हो गया था, चलो फाइन ठीक है, यू जस्टिफाइड इट। बट जब विवियन की बात आती है, आपने अग्रेशन भी कहा, आपने कहा मुझसे भिड़ना, आपने उसके ऊपर काफी चीज और भी ऐड कर दी, आपने कहा कि इनका असली चेहरा बाहर आ गया है, यहां तक कि चूम के साथ जो इश्यू था वो उसने सॉल्व कर दिया, शी डिड नॉट माइंड इट, बट आपने आके वहां पे एक पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस के हिस्ट्री में, किसी लड़की ने नहीं लेकिन एक लड़के ने विमेन कार्ड खेला है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? पहली बात तो सारा वाला पॉइंट टर्न अवॉइड कर देते हैं, उसकी बात ही नहीं करी किसी ने, आप इसके बारे में बताइए है ना, वो वाला खत्म हो जाता है। जी। दूसरा विवियन दोस्त बोलता है खेलूंगा किसी के साथ तो खेलूंगा यार, मर्द का बच्चा है भाई, तो विमेन कार्ड आप खेल रहे हैं? विमेन कार्ड कौन सा वाला खेला मैंने? आपने जो उनका चुन के जो इश्यू को लेकर आपने पूरा का पूरा विवेक मैंने उसको बोला एक बार भी कि भाई तेरे को लगी, मैंने बोला और लगेगी खतरों में जाएगी तो ये खेल, मैंने उसको बोला सिर्फ तू ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, अरे वो खींचा जा रहा था यहाँ से, इससे कम भी करता तो भी जीत सकता था क्योंकि उस टास्क में सब इन्वॉल्व थे, सिर्फ इन दोनों का नहीं था, हमें उठा के डालना था और वहां पे अविनाश था, रजत था, ईशा थी, हमारा भी तो टास्क था वो, अगर वो सिर्फ खड़े भी रहते तो भी जीत और हार हो सकती थी। अब टास्क कैसे सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे कर रहा है ये बताएगा। नहीं सुन रहा था, I kept on saying. अब भाई Kept on saying. सर्टिफिकेट के साथ टास्क कैसे करना है वो भी यही बताएगा कि भाई देखो ये टास्क खड़े रह के होगा, ये मैंने टास्क बहुत बार भाग के request होगा, किया ये था टास्क विपिन से, जमीन but पे विपिन ने बैठ के नहीं होगा। माना। देखिए That's why they had to select in between. मैं अगर ताकत लगाता हूँ उसको फ्लिंग कर ताकत देता लगाया तो था। तुम लिटरली ऐसे आपके बल भी गिरा, ये सब मैंने किया वो it's all black and देखो, white. बीच में बोल रहा है। लगाया था। ये अरे उसका सबसे बड़ा कार्ड विवियन कार्ड है, विक्टिम कार्ड तो बहुत बाद में लाया है वो, उसका सबसे बड़ा गेम का कार्ड विवियन कार्ड है, जो गेम में होता है, लोगों को रियलाइज हुआ है वो भी गेम में होता है। मैं कितना हूँ और क्या हूँ मुझे पता है, अबे बाकियों को भी तो बता, तुझे पता है सिर्फ। तो मेरा ये कहना है, सलमान खान को भी चुप करा दिया तो वो क्या मैंने गलती कर दी भाई, मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको बोलने दे दो। बोले भाई सॉरी बोल दिया था, ये सब मत बोल, नैरेटिव सेट विवियन आप बोल रहे थे कुछ? हाँ बोलो। तो मेरा ये कहना है कि ये तो इसने टास्क में भी मुझे बोला था कि यही इसका असली साइड है, और दिग्विजय ने बोला था ऐसा, और ये कर रहा है, और नेशनल टेलीविजन पे सब देख रहे तू एक लड़की के साथ क्या कर रहा है, और बाद में वीकेंड के बाद पे ये पता चलता है कि फुटेज देखने के बाद मुझे ये बताया जा रहा है विवियन
आप इतने एग्रेसिव नहीं थे जितना फील करा दिया गया और जितना आपने फील कर लिया। तो वही 1 2 3 वाली बात आई ना कि जब वो थर्ड इंसिडेंट आप तो फील करोगे ना, आपकी तरफ से आवाज उठी है तो यू हैव टू बी इन अग्रीमेंट। मैंने कि आपके दोस्तों की वजह से आप इतने ऐसे खेले, नहीं तो आप नहीं अब इसमें मेरे दोस्त कहाँ आ रहे बीच में? वो कहना एग्रेशन, वो कहना कि विवियन, मैंने इनको क्या बोला कि इनके हिसाब से विवियन क्या करना चाहिए था, तो ये अभी इसने उसका नैरेटिव जो सेट करा कि ये खड़े होके भी हो सकता था टास्क। एग्जैक्टली इज द रिप्लाई फॉर एवरीथिंग दैट हैज बीन रेज्ड टुडे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था विवियन से कि क्या नौरान होती तो भी ऐसे ही खेलता, बस। ये तो बहुत गलत क्वेश्चन था। बट मैंने पूछ लिया था, मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा था। नहीं कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ। True, you're saying something. अरे क्योंकि आके कहिए ना, जानता हूँ मे बी सॉरी, बट मेरा उस टाइम अग्रेशन इसलिए निकला। ये एक और चीज बता दो, ये ऐसा है नहीं, जहां तक मुझे पता है वो ऐसा है नहीं। देखिए फुटबॉलर भी बहुत सॉलिड है, लेकिन जब मैं खेल रहा होता हूँ ये मेक श्योर कि भाई तू सुन हट जा, मैं आऊंगा, ये करूंगा, काफी प्रोटेक्टिवली खेलता है बाकी लोगों के साथ। तो अभी नहीं आ रहा करण, क्या रीजन क्या था? एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी जो मैंने अविनाश और ईसा से भी शेयर करा है कि जब भी करण को मुझसे कोई मुद्दा डिस्कस करना होता है तो उसकी ना एक सीडिंग होती है, फिर कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। देख विवेन, यू आर अ फादर, तू एक हस्बैंड है, तू फैमिली मैन है, तू इस तरीके से सोच, तो यार मुद्दे पे आना सीधा, मतलब उस चीज की सीडिंग क्यों करनी है किसी चीज की, टॉक डायरेक्टली। तो हर चीज के लिए फैमिली को लाना, आई एम अ फादर, मेरे बच्चे हैं, आई थिंक दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये जो हमेशा करता है, और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको मैक्सिमम जगह पे इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये खेल रहा है, नैरेटिव बना रहा है या घुमा रहा है। अबे नहीं भाई, बोलूं अब ये हमारे जो मर्द होते हैं ना, हमारा इमोशनल क्वेश्चन बहुत कम होता है, बहुत लोग। मेरा तो बहुत हाई है भाई, तेरा हाई है तभी मेरा तो बहुत हाई है, और मेरा हमेशा से हाई रहा है। मैंने जो भी नहीं पाँव मत छू, करण को बोल मैं बोलूं, फिर से क्वेश्चन था, बैठ जा, खा गया भाई। तो मेरा इमोशनल क्वेश्चन कम है, इसलिए शायद मैं इससे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। एक बार इसने मेरे को जिम में बात बोली थी, आई एम मिसिंग माय फैमिली। मैंने आज तक इनको नहीं बोला दैट आई एम मिसिंग माय नेव्यूज, जिनके मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ कनेक्ट फॉर मी। तो वहां से फादर की बात हो, जो भी बात हो, वो आती है। एक बार अविनाश और मैं लड़ रहे हैं, लेकिन उसको मुझे कोई बेला बेटा गिफ्ट देना था, तो हम ये नहीं थैंक यू नहीं बोल पाया, मैं आपके लिए गिफ्ट है भाई। जिम करते वक्त एक बार इसने मुझे लो देखा था, तो मेरी तरफ देख के कमेंट पास करा था, यार तू बहुत लो लग रहा है, लगता है तेरा घर जाने का मन है। अरे भाई ये घर जाने का मन है का क्या? बिग बॉस के घर में स्टेटमेंट आपने कभी ये चीज मुझसे, मैं इसको स्टेज पर लेके गया हूँ साथ में, जब वो डॉल्स फेंकने थे, एंड में कौन जाएगा, तो मैं क्यों तेरे को बोलूंगा उसमें जाने का मन है? कोई बात नहीं, कटघरे वाले टास्क में सिर्फ इसको बोलने दिया था मैंने कि ये चुप बैठा नहीं। अब विवियन की सुनो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि विवियन अकेला ही अविनाश के साथ खड़ा हुआ था। उनको जवाब दे दिया मैंने आपको डोंट यू फील कि अगर आप उस वक्त ये स्टैंड जो आज आप बोल रहे हो उस वक्त और ज्यादा एग्रेसिवली कह लेते तो ये मैटर नहीं होता? मैंने बहुत बोला था, पर उस वक्त विवियन वाज आल्सो प्लेइंग वेरी एग्रेसिवली, ही वाज नॉट लिसनिंग टू मी। वो बाकी के बात सुन रहा था, पर मेरा बात नहीं सुन रहा था। अगर मेरा बात सुनता उस दिन, तो मैं शायद वो स्ट्रेचर जब मैं फर्स्ट टाइम उठा, तब शायद मैं नहीं जीतता, सॉरी नहीं गिरता, और गेम शायद इट वाज माय गेम एक्चुअली। सिल्वर ज्यादा था टेक्निकली देखा जाए तो, ओनली बिकॉज मेरा हाथ छूट गया था तो विवियन ने जीत गया, ओनली बिकॉज आई गॉट अप, ओनली बिकॉज ही वाज एग्रेसिव। ओके, दैट्स इट। अविनाश यार अगेन दोस्ती वाली बात कर रहे हैं। यस आई विल आस्क बिकॉज़ 5 क्वेश्चंस के बाद सेकंड वन विल बी देयर। वेरी क्विकली, डोंट वरी। या सो अविनाश, दिस इज फॉर यू, जो दोस्ती के ऊपर जो इतने सवाल उठ रहे हैं, पिछले जो अगेन आपने टिकट पे फिनाले में यू फॉट फॉर हिम, आपने उनके लिए जी जान से जान लगा दी। लेकिन जब पहले क्या हुआ था कि इसके पहले जब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, आप उसके बारे में ये भी बोल रहे हैं कि इस डजंट डिजर्व इट, बहुत सारी चीजें, हर बार उन्हें विवियन को गिराने की कोशिश की गई है। ये क्या ये कह सकते हैं कि व्हाट यू डिड वाज अ रिडेम्पशन, या कहीं ना कहीं पछतावा था आपको कि कहीं ना कहीं ये था कि बाहर आऊंगा तो किस मुंह दिखाऊंगा कि क्या मैंने दोस्ती, वो अपनी साइड से दोस्ती करते आ रहे बट आपके साइड से दोस्ती नजर नहीं आ रही थी? कोई रिडेम्पशन नहीं था, एंड मैंने हर बार सिचुएशन के हिसाब से किए। आपको जो दिखा वो दिखा सर, थैंक यू। देखिए वही है ना कि इट्स सेम क्वेश्चन, वो सेम चीज है, कई बार आंसर कर चुके हैं कि कई बार कोई चीज
कुछ और समझ में आ रही होती है, लेकिन जो इंसान ऑन रेगुलर बेसिस अवेलेबल होता है उसे कुछ और समझ में आता है, क्योंकि नजरिए की बात है वहां पे। इट्स वीक टू वीक ना ब्रो, Week to week. पूरा ओवरऑल ले लो, इट गोज वीक बाय वीक। और क्या होता है ना, पूरी जर्नी का कंक्लूजन एक सवाल में लाके मिला देना और फिर उससे पूरी जर्नी का आंसर मान लेना। आई थिंक दैट्स समहाउ आंसर थोड़ा काम कर सी रहना ना। बट ये पूरी मीडिया जो आपको कह रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। वो कहते हैं कि चतुर दुश्मन अच्छा होता है एक नादान दोस्त से ज्यादा। थैंक यू नवीन। ओके हेलो 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 यस समथिंग। आई एम सॉरी अगर मैंने नौरान का नाम लिया, आई एम सॉरी विवियन, वो हो जाता है इमोशन में। अपनी वाली के साथ अगर कुछ बात हो ऐसे तो निकल ही आते हैं कुछ ना कुछ। अपनी वाली में मैं शिल्पा जी को भी गिन रहा हूँ, शिल्पा जी को भी गिन रहा हूँ। ओके, तो वो होता है, सो सॉरी अबाउट दैट। हाय हेलो 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 हाय, मेरा नाम है आदि फ्रॉम फिल्मी बीट। मेरा सवाल विवियन से होगा। विवियन, बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, और शायद आपकी बीवी ने उसको पूरा करने में बहुत मदद की। जब वो घर पे आई, उन्होंने आपसे पूछा कि करण को मैं पसंद नहीं करती, शैल आई टॉक टू हिम। आपने परमिशन दी, फिर उन्होंने बात की। जब वो घर के बाहर गई, बहुत इंटरव्यूज में तमाम जगहों पर ऐसी चर्चाएं रूमर्स हैं कि शी हैज सेड एंड क्लेम्ड दिस के करण की जो टीम है वो पेड मीडिया के साथ मिलकर तमाम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है आपके अगेंस्ट। अगर ऐसा है, आपका क्या इस पे रिप्लाई जवाब होगा वो मैं जानना चाहता हूँ। घर में बीवी ने आपको सपोर्ट किया, आप मजबूत बने, बाहर भी वो कर रही हैं, आपका क्या जवाब है इस पर? देखिए, पहली बात तो बाहर क्या हो रहा है मुझे इसका जरा भी इल्म नहीं है, जरा भी आइडिया नहीं है। तो जो बाहर हुआ है वो मैं बाहर आके देखूंगा। अब यहाँ पे तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, और किसी एक इंसान से अगेंस्ट सुन के और फिर बिलीव कर लेना और उस पर जवाब दे देना, कंक्लूजन ड्रॉ करना, दैट इज सर्टेनली नॉट फेयर एंड करेक्ट। तो मेरा ये कहना है कि कई बार मेरे पास हजारों चीजें आई हैं जो सुनाई गई हैं पूरा घुमा फिरा के, और फिर जब मैं उसके एंड कंक्लूजन पे आया तो बात कुछ थी नहीं भाई, एक बोला गया उसको मिसकंस्ट्रूड किया गया, वो चाइनीज विस्पर। तो अगर ऐसा कुछ है या अगर किसी को लग रहा है तो देखिए, बाहर के जो गिले शिकवे हैं वो बाहर आके हैंडल कर लूंगा मैं। फिलहाल अपन घर पे फोकस करते हैं, और घर के ओपिनियन पे फोकस। लेकिन ये अगर बाहर हो रहा है तो सही या गलत तो बता सकते हैं आप शायद? देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी मैं अगर इस पे जवाब दे दूं तो कोई बाहर की चीज है ना, मुझे ए पता है ना बी पता है, तो आप मुझसे हाँ या ना सुन के कर भी क्या लोगे? ठीक है करण, आई रादर टॉक अबाउट इट व्हेन आई एम आउट। यस एज यू फील लाइक सर। आप थैंक यू। करण, आपका जवाब क्या होगा इस पर? आई वांट दिस आंसर, ये जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन? यही कि अगर ऐसा आपकी टीम पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पैसे नहीं है कि मैं टीम खड़ी करूं, मैं अपने लिए पहले कर लूं, मैं अपना बना लूं पहले, कि मैं किसी को टीम बना के इसको नीचे खींच नहीं भाई। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा रजत से होगा। रजत, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं, और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, जबान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं, वो शायद आप भूल जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पार दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूं, अभी भी आप धमकियां देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं, छोड़ दीजिए। कब धमकी देता नजर आता हूँ? बाल वाली चीज थी, ठीक है, बोल दिया पहले से, और अब में मेरे को ही पता है जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस वाली ना, डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो हर एक में हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि, दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। जितना मेरे को लगता है ना, अगर टॉप के 3 आदमी भी देखोगे ना कंट्रीब्यूशन में, हर चीज में, उनमें मेरा नाम ऊपर वाले के करम से होगा। रही बात डर की, वो मेरा मन जानता है मैं ऊपर वाले से डरता हूं, और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात का कि मैं, आपको कभी ये फील नहीं होता गिल्ट में जाना कि मैंने धमकी दे दी, मैंने ये बोल दिया, कोई कुछ कभी नहीं? कभार मेरे मुंह से अगर गलत निकली है ना, चाहे अविनाश के लिए निकली हो, चाहे विवियन भाई के लिए निकली हो, जाके मैंने खुद से सामने से बात करी है, और बात अच्छे नोट पे खत्म करी है। अगर कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज रखी है इस घर में सबके आगे। कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता रजत ने मेरे से कुछ उल्टा बोला था
और उस बारे में आके मेरे से बात नहीं करी। तैश तैश में कभी कभार चीजें निकलती है, पर अगर महसूस हो रही है खुद से, किसी के बोलने पे नहीं, और मैंने वो सॉर्ट आउट करी है, तो आपको शायद समझ आनी चाहिए ये चीज कि मैं असल में वो चीज नहीं चाहता था कि खराब हो। करेक्ट, सॉरी बोल देता है जल्दी आके। बट लास्ट ये बोलना चाहूंगा, नॉनसेंस लास्ट ये बोलूंगा कि आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो संभाल लें देखो जबान भाई, पर। गाड़ी मेरे हाथ में है, हैंडल मेरे हाथ में है, आपको लग रहा है तेज है तो आपको लग रहा है वो नहीं संभलती होगी, अगर मेरी औकात है उसे संभालने की तो मैं संभाल रहा हूँ, वो आपके विचार हैं। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। 14 हफ्ते हो चुके हैं, आपको लगता है ना ओवर स्पीड चल रही है, वो आपका अंदाजा है भाई, मेरा नहीं है। आपका अपनी जगह सही है, मेरा मेरी जगह सही है। आप शीशा देख लीजिए सर, बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई। हेलो, साक्षी फॉर टेली रिपोर्टर। मेरा सवाल अविनाश के लिए है। आप शुरुआत में जब आए थे ना, बहुत फायर लगे थे, मतलब आपके झगड़े हो, बाकी की चीजें, हमें लगा था कि आप नेक्स्ट अभिषेक कुमार या फिर गौतम गुलाटी होंगे, पर सॉरी, आप तो फिस्की बॉम्ब निकले। ओके, यस, आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपका गेम बस अब विवेन और ईशा के इर्द गिर्द ही है। सच में मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ आपको, तो क्या कहना चाहोगे? ओके, एक्सेप्टेड, विल सी ऑन द फिनाले। नहीं, मुझे जानना है था डिटेल में। मुझे सच में लगा था कि आप में कुछ है। हाँ, तो फिनाले में बैठा कैसे हूँ? नहीं लगा फिस्की बम, क्योंकि आपने देखो पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा, बहुत अच्छी बात है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग को यहाँ पे लग रहा है अविनाश क्या गेम खेल गया, ठीक है, उसमें से आपने बोला फुसकी, अब मैं आपके दिमाग में जाके अपना परसेप्शन कैसे चेंज करूं? अलग अलग लोग हैं ना, कुछ लोग को भी लग रहा होगा कि हाँ ये साइड से है, कुछ लोग को लग रहा है ये साइड से है, आपको लग रहा है अविनाश फुसकी है, तो मेरा ओपिनियन है, कोई बात नहीं। तो वही तो बोल रहा हूँ। दैट्स ओके, विल सी ऑन द फिनाले। लेकिन अगर आपको हमारे पेरेंट्स की नहीं पड़ी, जनता की पड़ी है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल है भाई। अभी वही तो बोल रहा हूँ, जनता में भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हम भी हैं। जनता ही है। तो मैम वही बोल रहा हूँ आपको, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता हूँ, राइट, मैं सबको अच्छा नहीं लग सकता हूँ। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, शाहरुख खान, सलमान खान, सब लोग शाहरुख खान को पसंद करेंगे नहीं, कुछ सलमान खान को भी पसंद करेंगे, तो आपको मैं नहीं पसंद हूँ, तो दैट्स फाइन। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल करणवीर के लिए। आपको तो फुल पैकेज मिला है, जैसे कि चून के साथ लव एंगल हो, शिल्पा जी के साथ मॉम बेटा का रिश्ता, और विवेन और अविनाश के साथ पूरी दुश्मनी, क्या मतलब फुल पैकेज साइन करके आए थे आप? यार ये कहानी मतलब मैं ही बना रहा हूँ सारी। वही तो, ये घर मेरा है और मैं इस घर का रणवीर मेरा। मैंने अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। तो मैं हाँ, हम एक मिनट लास्ट। हम चलते गए और कारवा बढ़ता गया वाला हिसाब किताब। इन्होंने बड़े खंजर मारे यार, आपने देखा नहीं पहले 50 दिन में नॉमिनेट करो ये करो, पर मैंने छोड़ी नहीं दोस्ती। और एक चून के लिए, हाँ बोलो आप बोलो। ऐसा एक्चुअली नहीं छोड़ी, और हमारा रिश्ता फॉर एवर है। ये प्रॉपर्टी साइन कर रही हूँ मैं। चून के लिए प्लीज दिल मत तोड़ना, बस। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता बागवान फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सबसे पहले बिग बॉस के घर में रूल्स की बड़ी मान्यता होती है। हमारा रूल था फॉर जर्नलिस्ट वन क्वेश्चन, तो हम अदर टू दैट। विवेन, फर्स्टली एक बात बोलना चाहूंगी, और अच्छा लग रहा है कि आप बहुत स्पीड में बात कर रहे हो, सो फॉर दैट हमने किया है ना मैंने वो, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर ही देता हूँ आज फाइनली। यहाँ पे ना बिग बॉस के घर में एक चीज मैंने नोटिस करी है कि अगर सामने वाला इंसान एक लाइन बोलता है और एक्सपेक्ट करता बाकी के लोग सुने, या वो यूजुअली भी अगर एक लाइन बोलता है ना, भाई ऑडियो ओवरलैप हो जाएगा, बोलने तो दो मुझे, आदमी अपनी बात तो कंप्लीट करे। हाँ, ये बाद में बोला गया तो सब में पहले एक आ गया था, नहीं ऑडियो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जब मैंने उसको पॉइंट करा तब ऑडियो मैनेज नहीं हो रहा था, अब ऑडियो ओवरलैप हो रहा है। सो क्या है ना, ये एक चीज है। प्लस मेरा ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ गाइस, तो या तो तुम बोल लो या मैं बोल लूं, क्योंकि दोनों बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं। और हाँ, मेरी तरफ से कई सारी इंस्टेंसेस ऐसे रहे कि कई बार एक वर्ड्स होते हैं कि वो वर्ड्स आप अपने नजरिए से समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको कई बार वर्ड्स ऐसे चूज करने होते हैं जो सबको कॉमनली समझ में आए, आपकी लैंग्वेज में। तो अगर मैं एक पॉज ले लेता हूं तो इनको लगता है भाई ये रुक गया,
तो फिर मैंने उसको इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर लिया। मैंने कहा भाई ये जो फॉर्मेट है इसको बदलना पड़ेगा, अब थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा और फटाफट। एक्सपीरियंस हो चुकी है आपकी स्पीड अभी। थैंक यू वेरी मच। मेरा सवाल ईशा से है। ईशा, आप इस सवाल से काफी बचते बचाते आ गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। मेरा सवाल है, हेलो बोलिएगा और मेरा प्यार भी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने चाहत और आरसीएम जी को जो लिंकअप किया था, घर में भी जर्नलिस्ट ने आपसे वो सवाल पूछा था तो आपने इस बात को घुमा दिया था। वो बकायदा एक रोमांटिक एंगल से आपने लिंकअप किया था कि चाहत के कैरेक्टर पर बात उठी थी कि ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये क्या दिख इस तरह की बात। लेकिन जब आपको एक बार सारा ने कहा था कि आप बेबी सिटर अविनाश की, तो आप रोने लग गई थी। तो क्या ये मानना चाहिए कि ईशा ने अगर कुछ करा है तो उसकी होगी गलती सारी माफ, पर ईशा पे अगर आगे कोई बात तो वो रो के बनेगी अबला नारी? नहीं, अगर ईशा की गलतियां माफ हो रही होती तो मैं इतने सवाल का वो नहीं उठा रही होती ना। मुझे ये मुद्दा उठा ही नहीं कभी। चाहत और आरसीएम के लिंकअप के बारे में आप बताइए। उठा था, और मेरे ख्याल से जब चाहत की मम्मा आई थी तब भी वो मुद्दा उठा था, मेरी मम्मी ने भी मुद्दा उठाया था। बात यह है कि जब आप मेरी उस टाइम अरफीन जी से नहीं बन रही थी, सारा से नहीं बन रही थी, और आप जब दोस्तों में एलिस के साथ बैठी थी, मुझे पता है मैं इसी अविनाश भी थे। अविनाश मुझे याद है, बट एलिस मुझे याद है, एलिस बैठी हुई थी। जब दोस्तों के साथ बैठे होते हो ना, मैंने ये इस घर में सीखा है कि आप बहुत उटपटांग चीजें बोल रहे हो जो सही नहीं है। आप भूल जाते हो कैमराज, आप बहुत कंफर्ट में जाते हो। आपने भी 10 चीजें अपने दोस्तों के साथ बोली होंगी जो आप इस घर में नहीं बोल सकते हो, और वो जज की जाती हैं। मैं उस जगह गलत थी और मैंने आते ही सबसे पहले सारा से बात की थी। ऐसा आई डोंट रिमेंबर, बट आई वाज इन अ वेरी बैड आई थिंक वो जोन, और मुझे वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी। मैंने उसको बोला मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट वो चीज गलत लगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बेबी सिटर वाली बात मैंने बहुत टाइम तक ली। जब वो बहुत ज्यादा, जब मैं अकेले जा रही हूँ तब कॉमेंट हो रहा है, अकेले नहीं जा रही तब कॉमेंट हो रहा है। जब वो 1.5 दिन हो गए उसके बाद मेरा ब्रेकडाउन हुआ, तो उससे पहले तक आई वाज टेकिंग इट। हाँ, वो उसकी भी गलती थी, लेकिन हाँ, वो मेरी भी गलती थी कि मैंने उस चीज को ऐसे लिया। लेकिन आप जब दोस्तों के साथ होते हो, आप थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हो, बिल्कुल गलत था, उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आई फेल्ट सॉरी। उसके बाद मैंने वो चीज, क्या आप चाहत से भी माफी मांगेंगी? क्योंकि चाहत तो अभी यहाँ है नहीं, बट शी डिजर्व्स एन अपॉलॉजी कि ये अभी बोल देती हूँ दैट आई एम सॉरी चाहत, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी अरफीन जी से कुछ तू में चल रही थी, सारा से नहीं बन रही थी। वो चीज मुझे लगी, मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, बहुत ही क्लोज दोस्त के साथ बैठी थी, वो मजाक किया, वो बहुत भद्दा मजाक था, उसके लिए मैं सच में सॉरी मांगती हूँ। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज विजय तिवारी और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। तो मेरा सवाल रजत आपसे है। रजत, जब आपकी माँ आई तो आप उनसे लिपट के बहुत रोने लगे और आपने इस तरीके से कहा कि जैसे बाहर जो भी कुछ चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं घड़ी गई हैं या आपके ऊपर डाला गया है वो सब ब्लेम, और शायद आप उसमें दोषी नहीं हैं। आपने ये भी कहने की कोशिश की, आपने बताया कि आपके घर में उस समय कैसा माहौल था। आपकी बहन के बारे में आपने बात की कि वो खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर। आपने सारी बातें की। मेरी बहन नहीं खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, वैसे आपने शायद गलत सुना है। नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई भी खड़ा होता था, चलो मैंने गलत समझा, लेकिन बहन ही बोला था ना? बहन नहीं थी। यस यस, आपने बोला था बहन के बारे में, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए बस। तो लेकिन जब ये सब आप बातें करते और उस समय जब आप वो इमोशनल एंगल कर रहे थे या इमोशनल हो गए थे, एंगल नहीं बोलूंगी मैं, वो सारी चीजें ना आपके एक्शंस जो आप यहाँ पर करते आए हैं उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होते, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो भी घड़ा है उससे आप शर्मिंदा है या आप सुधरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बार बार लोगों के कानों में घुस के धमकियां दी हैं। अविनाश को मारा भी है आपने, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की है। दिग्विजय के साथ अविनाश को मारा है? आप उनको पूरा पिल्लर पे चिपका चुके थे, याद है ना वो इंसिडेंट? दिग्विजय का आपने कॉलर तक पकड़ लिया था, लोगों को बीच में घुसना पड़ा आपको छुड़ाने के लिए, छोटी सी बात पे। उसके बाद कई आपने खुद बैठकर अविनाश के साथ ये बातें कही हैं कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था तो मैंने उसको, आज तक वो बेड रेस्ट पे है, मैंने ऐसे उसको असॉल्ट किया था। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता रजत कि आप किसी भी चीज जो आपके साथ घड़ी है उसके ऊपर शर्मिंदा है अपनी लाइफ में, और ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, तभी वो आप बोस्ट करके उन बातों को बताते हैं घर में। दूसरी बात ये कि जब आप दिग्विजय के साथ बैठे थे, जब करणवीर आपको आके बता रहे थे कि उनकी मम्मी पीएमओ में उनके मामा हैं, जब वो आप दिग्विजय के साथ आए, आप बैठे, आप भी अपनी बड़ी बड़ी पहुंच दिखाने लगे और आपने कहा कि अगर इसकी पहुंच यहाँ है तो मेरी यहाँ है, इसको पता भी नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, वो सब फलाना बातें की आपने। आपको दिग्विजय ने बोला कि तू क्या यही करने यहाँ पर आया है,
तू अपनी इमेज सुधारना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है? तू जब घर के बाहर जाएगा तो तू क्या यही करेगा? और आपने कहा इससे 10 गुना ज्यादा करूंगा। ऐसा नहीं बोला होगा। यस, आपने बोला था। थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान का इस शो को विनर बनना डिजर्व करता है, जो पावर आने के बाद अपने पावर को मिसयूज करेगा और सोसाइटी के लिए एक बहुत रॉन्ग एग्जांपल जाएगा कि एक इंसान जो इतना एग्रेसिव है, जो एक छोटी सी दाढ़ी काटने के ऊपर अभी भी बैठ के धमकियां दे रहा है, हियर मी आउट, आप बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको, जो बैठकर धमकियां दे रहा है छोटी से दाढ़ी काटने पे, जबकि यहाँ पे टास्क में लोगों ने सर भी मुंडवाए हैं पिछले कंटेस्टेंट्स ने। तो जो इतना एग्रेसिव बंदा अगर इस ट्रॉफी को जीतता है तो क्या वो जो रोना, जो आंसू थे, क्या वो सही थे या वो कैमरे के लिए थे? और अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सोसाइटी के लिए गलत मैसेज नहीं जाएगा कि एक ऐसा इंसान विनर बन रहा है और आप मार पीट के भी विनर बन सकते हैं? सोसाइटी वाली चीज अगर आपने बोली दी है, मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं, आरोप वहां पे लड़ाई का नहीं था, किडनैपिंग का था, किसी के मुंह पे टॉयलेट करने का था। आप ना दो चीजों को मिक्सअप कर रही हो। अगर मेरी रोड पे लड़ाई होगी ना तो मैं मेरे हाथ भी तोड़वा लूंगा, सर भी तोड़वा एक लूंगा। सेकेंड, लेकिन सब कुछ बॉइल्स डाउन टू वायलेंस। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना, बहुत तसल्ली से आंसर दूंगा। अगर मेरे जीवन में कहीं लड़ाई होगी ना, मेरे घर में अगर कोई किसी को छेड़ेगा, कोई धर्म के खिलाफ कुछ करेगा, मैं उसके साथ 4 बार हाथ पैर लगा लूंगा, मेरे भी फूट जाएंगे, उसको भी फुटवा लूंगा, बाद में मैं देख लूंगा क्या चीज है। गर्मा गर्मी तैश वाली चीज, तैश में ना तो मैं किसी को किडनैप कर सकता, एक पोर्नोग्राफी का भी आरोप है उसमें, अगर आपने ना देखा हो, मुंह पे टॉयलेट करने का, ये चीजें इस घर में अगर एक इंसान भी बोल दे कि रजत कर सकता है तो मैं मान लूंगा। और दूसरी चीज जो आप समाज की कह रहे हो ना, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर आपको ना पता हो, कितने कुत्तों को फीड करता हूं वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को खाना खिलाता हूं वो भी पता होना चाहिए, कितने लोगों को कंबल बंटते हैं वो भी पता होना चाहिए। समाज में वो आदमी भी हूं, देश के लिए भी कुछ करा ही होगा। आपने एक चीज देख ली कि जी आरोप लगा दिए, आप कम से कम ये चीज तो देख लो, उससे मेरी मानहानि कितनी होगी। मैं 4 जगह लड़ने वाली चीज मान लूंगा, मेरे को उठा के 3 गाड़ियां भर के पुलिस वाले ले गए, ठीक है, मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हुई मेरा जी जानता है ना, कि आपका जानता है, मेरा जानता है। मेरे को आप बोलोगे ना मैं 4 लड़कों का सिर पाड़ाया, मेरे घर वाले मान लेंगे, क्योंकि मैं पाड़ सकता हूं। अंदर से सच बोल रहा हूं, ये मीडिया वाला आदमी नहीं हूं कि गुमराह करूंगा। पर किसी बालक को किडनैप करना, और उसके साथ अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं, किडनैप करने के बाद कोई वीडियो डालता है, पहले पूरी सुनना, सारी सुनूंगा, किसी के मुंह पे टॉयलेट कर दूं, यार सोच के देखो, इस घर में एक इंसान बोल के देख रहे ये चीज कि रजत ये चीज कर सकता है। आप लड़ने झगड़ने वायलेंट हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मना नहीं। अगर आप मेरी लिफ्टिंग की भी वीडियोस देखोगे ना, मतलब मैं आदमी अलग हो जाता हूं उस टाइम, वो मैं मानता हूं। 2016-17 से लिफ्टिंग कर रहा हूं, 7-8 साल में मैं ऐसा बन गया हूं कि कुछ चंद सेकंडों के लिए मेरे को पावर जनरेट करनी आती है, वो मेरा कुदरती नेचर है। पर उस कुदरती नेचर में क्या मैं कुदरत को नुकसान दे रहा हूं? नहीं दे रहा भाई, ना मैं नुकसान दे रहा। और रही बात समाज की, जितना मैं दे रहा हूं शायद हम में से जितने लोग बैठे, मैं तुलना नहीं कर रहा, बट कोई नहीं करता होगा। समाज के लिए उतना करते हैं, इसका मतलब आपको वो लाइसेंस नहीं है। आपने बोला ना क्या समाज के लिए, नहीं, लेकिन आप वायलेंट हैं, उसके लिए आप कवर अप नहीं कर सकते ना। समाज के लिए बाहर लॉ एंड ऑर्डर है, अगर धर्म को नुकसान पहुंचाता है तो लॉ एंड ऑर्डर है जो उसका ख्याल रखे। मैं एक एग्रेसिव नेचर का इंसान हूं जो कोशिश कर रहा है चीजें सुधारने की, सही करने की, क्योंकि उससे मैं बहुत नुकसान झेल चुका हूं। और मुझे पता है आने वाले टाइम में मेरा एक परिवार होगा, अभी भी एक परिवार है जो मेरी वजह से बहुत दिक्कतें झेल चुका है, और अगर मैंने ये चीज नहीं सुधारी तो बहुत झेलेगा। ये चीज मैंने सुधारी है इस घर में, और जो भी चीजें आप बोल रहे हो 3-4 हफ्ते की है, अभी 14वां हफ्ता है, बहुत सुधार हो चुका। अभी भी यहाँ पे बैठ के आप दाढ़ी की बात से अपसेट है कि 10 साल बाद दाढ़ी काटने की चीज में उसको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है, मैं उसको दिन में 10 बार बोलता हूं, और किस तरह से बोलता हूं वो उसको भी पता है। अगर वो आदमी कहते कि मैं हाँ धमकी के हिसाब से बोलता हूं तो चलो मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं आपका जो दाढ़ी काटने वाला तो मस्ती में आई डोंट थिंक। तो इतनी चीज समझ आ गई, जो आपने समाज वाली बात बोली, समाज वाली चीज ये बता दी कि मैं क्या करता हूं, क्या करने की कोशिश करता हूं। ये कहना है, आपके लिए ये कहना है कि आप जहां ये कह रहे हैं कि मैं सोसाइटी के लिए करता हूं,
तो उससे आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता। बिल्कुल नहीं मिलता। Hear me out, एक सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, कि उससे आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप किसी के ऊपर वायलेंट हो सकता है कि आपने किडनैप ना किया हो, बिठा के लेकर गए हो, जो भी आपका पर्सनल मामला है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, ज्यादा घुसूंगी नहीं, लेकिन बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर है। आपको अगर लगता है कि कोई आपके धर्म का मजाक बना रहा है, आप वहां पर खुद जाकर बोलिए ना कि ये पकड़ के लेके जाइए, बोलिए ये लोग धर्म का मजाक बना रहे हैं। आपको उनको बिठाकर, आपने खुद प्रीमियर नाइट पे बोला है कि मैं अपने घर ले गया था, आपने सारी बातें की है, कोई और बाहर की बातें नहीं लेकर आया है, आपने सारी बातें की है। तो एक आप अगर एक तरफ अच्छाई कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप बुराई करें, और आप उसकी आड़ में बुराई नहीं कर सकते कि मैं देखो कितनी चैरिटी करता हूं तो इसलिए मुझे माफ होगा कि अगर मैं किसी को धर्म के नाम पे उसको अपने घर लेके जाऊं, या किसी लड़के को जिनके साथ भी आपने किया था, जो भी बातें आ रही है उनको मैं धमकी देने की कोशिश करूं या उनको परेशान करूं। लॉ एंड ऑर्डर है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना हम। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छे से इज्जत करता हूं। चीजें जो मेरे से गलत हुई है ना, मैंने उसको एक्सेप्ट करके सुधारा है। कुछ ब्लेम लगे हुए हैं जो कि समय आने में पता लगेगा, फैसला मेरे तरफ रहेगा या खिलाफ। पर जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसमें एक तरफ से चीज में बात मानता हूं कि हाँ मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैं कुदरती रूप से थोड़ा फिजिकल साइड रहता हूं। पिछले 5-6 हफ्ते में आपने नहीं देखा होगा मैं किसी से क्लैश होता हुआ, जो भी अगर हुआ था, अविनाश के साथ हुआ था या विवियन के साथ हुआ था, बैठ के बात करके खत्म कर चुका हूं। मैं एक समझदार आदमी हूं। अगर दूर से लगता होगा कि हर जगह घुस जाता है, हर जगह नहीं घुसता। 3 महीने हो गए ना, 14 हफ्ते, अगर मेरे हाथ से कुछ ऐसी ही छूटा छाटी होने वाली होती तो मैं तो किसी का सर पाड़ चुका होता और घर बैठा होता या जेल में होता। अगर नहीं हुई, मतलब प्रवृत्ति से वो इंसान नहीं हूं ना। नहीं, आपको वार्निंग मिले हैं बहुत सारे, तो वहां पे सुधार कराना पर हर बार वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा है कि आप अगर शर्मिंदा हैं इन बातों पे, मेरे को पता है मेरी क्या गलती है, मैं सुधार रहा हूँ उनको। हाँ, कंटिन्यू करते नहीं। सेकंड सवाल मेरा विवियन आपके लिए है। विवियन, आपसे बड़ी उम्मीदें थी, ये सब कह चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी उसमें, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस शो में एक जिल्टेड लवर, एक आशिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसको महबूबा ने ठुकरा क्या दिया, ये कह दिया कि इस एक तरफा प्यार को मैं नहीं मानती, तो आप हर जगह जाके बोलने लगे कि सोनम तो बेवफा है। आप हर जगह आपने जाकर लेट मी कंप्लीट, फिर हाँ वो टेस्ट टूटेगा। अब हर जगह बोलने लगे जाकर कि करण तो लेडीज मैन है, करण तो बाहर ए लिस्ट एक्टर्स में इसकी गिनती नहीं होती, करण तो जब ये जो बज रहा है ना, वाइल्ड कार्ड्स को बिठाकर आप बताते हैं कि ये जो बज रहा है ना, ये सब इसका ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो ग्राउंड जीरो हिट कर गया है। जब ये कॉन्फिडेंट होता है ना तो ये एकदम शांत होता है। ये अभी बज रहा है इसलिए क्योंकि ये एकदम इसका जीरो कॉन्फिडेंस में है। आपने बातें बोली हैं कि अरे तुम्हें पता है कि मैं इसको आज तक व्हाई डू यू थिंक आई डोंट टेक हिम सीरियसली, बिकॉज मैं इसको ग्राउंड पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ और यहाँ पे भी जोक की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर आप कभी जोक मानते थे तो इसका मतलब वो कभी आपका दोस्त था नहीं, क्योंकि हम तो अपने दोस्त को जोक नहीं मानते। दूसरी बात, ये हर जगह जा जाके अगर आप ये बोलते हैं कि करणवीर ने कार्ड यूज किया है 12 हफ्ते की दोस्ती का, तो हमको लगता है इक्वली आपने भी दोस्ती का वो कार्ड खेला है, क्योंकि जब जब करणवीर ने आपको बिठाकर क्लैरिटी मांगने की कोशिश की है, आपने कभी वो कॉन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं किया, आप छोड़कर हमेशा भागे हैं। तो ये आप जिल्टेड लवर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? दोस्ती नहीं है, सेकंड वीक में बता दिया। पहली बात तो ये बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, और आई थिंक ये तरीका नहीं होगा उस चीज को पुट अक्रॉस करने का। पर मैंने करणवीर के बारे में जो कुछ भी बोला है वो उससे इरिटेट होकर बोला है, और वो सारी चीजें मैंने इसके मुंह पे भी बोली है। और वो जो वो ए लिस्टर वाली बात है, तो क्या होता है ना, इस घर में एक बात बोली जाती है, वो काफी सारी बातों को छोड़ के उसमें से एक वर्ड निकाला जाता है, इसने ये बोला। अभी मैंने समझाया था कि वो किसी का क्वेश्चन था कि मुझे पूरा बोलने मैंने पूरा लाइव में देखा है। हाँ जी, मग्गा जी आपसे बार बार जानना चाहते थे कि इनके कौन कौन शोज हैं, इन्होंने कौन कौन सा काम किया है, उसके आप मुझे नहीं कौन सा काम किया है। मैं बोला कि बाहर इसका ए लिस्ट में एक्टर्स में नाम नहीं है। मैंने वो आपको ए लिस्टर वाला मैंने आपको एक्सप्लेन करा अच्छे से, वो कोई डेरोगेटरी, आज मैं आपको बता देता हूँ कि हर जनरेशन एंड लीग अलग होती है,
ये मुझसे सीनियर है, तो ये मुझसे पहले वाली जनरेशन में आता है इन टर्म्स ऑफ यू नो कंटेम्प्रेरीज। मेरे कंटेम्प्रेरीज मेरे टाइम के अलग रहे हैं, तो वो ए लिस्टर की वो करंट वाली बात हुई थी कि वो उस पर्टिकुलर जनरेशन में कौन है, तो उसके लिए मैंने बोला था कि ये उसमें नहीं है, ये हमसे पहले रहा है जो भी रहा है। तो वो ए लिस्टर इसको नीचे गिराना नहीं था, या कोई डेरोगेटरी मेरा इंटेंट नहीं था उसके लिए क्लियरली। और रही बात जो के लिए, तो इसकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जिसको मैं मजाक की तरह ट्रीट करता हूं, मतलब वो उसकी हरकतें हैं कि वो चीजों को सीरियसली नहीं लेता है। तो आईटीटी में लगे जोक, तो ये तो मैंने उसको मुंह में बोला, मैंने यार देख ये तेरी हरकतें यही इरिटेट करती हैं। देखिए अब आपके सोचने का नजरिया अलग हो सकता है, मैंने किस इंटेंट के साथ बोला मैं तो क्लियरली बता रहा हूं। और मैं इसको काफी सारी चीजों के लिए बोलने देना, मैं इसको काफी सारी चीजों के लिए ये बोल चुका हूं कि देख यार यही वाली हरकतें ना मेरे को सही नहीं लगती, तो वो मैं अपने पॉइंट पे क्लियर कर रही हरकत, हाँ गलत, मैं अपने पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हूं वहां पे। और रही बात यू नो दोस्ती की, तो देखिए वो एक तरह का कंफ्यूजन था जो उसके आसपास जितनी चीजें हुई, जो इसने कुछ बुरी चीजें कही, जो मैंने कुछ कही अपने इरिटेशन में, तो यू नो वो बड़ा ह्यूमन सा तरीका होता है कि यू नो अपनी एक इरिटेशन पास ऑन करने का या एक्सप्रेस करने का। और वो इवेंचुअली क्लियर आउट हो गया कि भाई तू तेरी स्पेस में रह, मुझे मेरी स्पेस में रहने देना। आई थिंक इट्स ऑल डन एंड डस्टेड। करण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको पहली बार शायद पता चला कि इतनी सारी बातें आपके बारे में बोली गई हैं कि आप लेडीज मैन हैं। आपके इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी का विक्ट्री का भी मजाक बनाया गया कि ऐसी ट्रॉफीज तो मेरे शेल्फ में पड़ी हुई है बहुत सारी। किसने बोला है? आपने बोला है, जब यामिनी आपके साथ बोल रही थी कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी जैसे शो जीत कर आए हैं, खतरों से लड़ने वाले लोग होंगे, बट वो तो फुस निकले। तब आपने यहाँ पर बैठे यहाँ पे आप यामिनी और वो बैठे थे और आपने बोला था। Really? ये मेरे वर्ड्स तो नहीं हो सकते, जितना मुझे कुछ और एक्सप्रेशन दिया होगा, ये घुमाया होगा, स्क्रिप्ट आई होगी। बट मुझे पता नहीं था विवियन मुझसे इतना प्यार करता है, और मुझे पता नहीं था कि ये विवियन से इतना सीनियर है। Thank you for the information. हाय, दिस इज सना फरजीन फ्रॉम इंडिया टुडे। अविनाश, आपके लिए क्वेश्चन है। आपकी दोस्त ईशा ने तो आज बहुत कन्वीनियंटली हर बात पे माफी मांगकर अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। क्या करूं, मतलब दिस इज हाउ आई एम ना। आप माफी तो मांगो, आपने कुछ गलती करी है तो आप ये थोड़ी बोलोगे अरे किया तो किया। ऑफ कोर्स गलती है, रियलाइज, एंड उसमें कन्वीनियंटली नहीं होता है। नहीं, आज कन्वीनियंटली आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा आपने सॉरी बोल मैं अंदर थी जब मुझे बुलाया गया था, जब रिपोर्टर आए थे, तब भी मैंने चाहत से नहीं मांगी थी, जैसे मुझे सारा से लगा, और आज मुझे लगा चाहत से मांगनी चाहिए। हमें ये लगा था कि शायद आप यहाँ ऑडिशन दे रही है कि वैम्प का रोल आपको नेक्स्ट करना है, इसलिए इस तरह का एक कलर्स में हीरोइन बनाया था, अब कल वैम्प बना दे तो कलर्स। बट अविनाश, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जैसे चाहत से ऑफकोर्स ईशा ने माफी मांग ली, बट आप कभी भी सॉरी फील नहीं किए। आपको वुमनाइजर कहा गया, आप पे एंगल का जब वो टैग लगा तो आप बहुत सैड सा फेस बनाकर वीकेंड के वार पे पूरा एपिसोड आपने बिताया, एक बहुत मासूम सा चेहरा। बट कहीं ना कहीं चाहत पे जिस तरह के आपने कमेंट्स किए कि मुझे शर्टलेस देखना चाहती हो, तो भीगा बदन देखना चाहती हो, मुझ पे 2 साल से लाइन मार रही हो, इस तरह का जब आप कैरेक्टर असैसिनेट किसी को लड़की को कर रहे एक शो पे, एक नेशनल टीवी पे, उसके लिए आप कभी भी रिग्रेट नहीं आपने किया, क्यों? मैम उसी वीकेंड पे आपने देखा था, हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला था और खत्म कर दिया था बात। उसके बाद से हम लोग कितना भी कॉर्डियल चल रहे थे, वो भी मुझसे हंस के बात कर रही थी, मतलब वो कहीं ना कहीं माफ कर चुकी थी, मैं भी हंस के बात कर रहा था, कहीं ना कहीं माफ कर दिया था। तो उस बात को अभी उठाने का मतलब क्या है? बट आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपना एक्शन, क्योंकि उस बार वो तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको एक रिएक्शन चाहिए था लाउड वाला। मैंने जानबूझ के ऐसा बात बोला जिससे वो गुस्सा करे, डिसॉल्व द मैटर वहीं पे। मैंने बोला यही बात वीकेंड पे भी बोली, कुछ आपके सामने अलग नहीं बोल रहा हूँ। और तभी हम दोनों को पता था कि वो हम दोनों एक दूसरे के साथ वो टैक्टिक खेल रहे हैं ताकि वो मैटर डिसॉल्व हो जाए, और वो खत्म हो गया था। तभी उस वीक के बाद से आपको हंसी मजाक दिखी, सब चीज नॉर्मल जैसे दिखा। कि करण ने एक मस्ती में आपकी बहन से रिटेलिएशन में उन्होंने कह दिया था कि आपकी बहन से वो शादी करेंगे। आपकी बहन शायद है भी नहीं एक्चुअली, तो आप उनको मारने चले गए थे। तो कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि आपके घर की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ आप उसके लिए स्टैंड लेंगे और बाकी लड़कियों को आप जो चाहे आप कह देंगे एक नेशनल टेलीविजन पर। तो उसने इतना अच्छा स्टैंड तो लिया, लड़ी मुझसे पूरा दिन भर लड़ी। आप तो आपकी बात कर रहे हैं, आप जस्टिफाई करेंगे कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं गुस्से में था। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं जस्टिफाई करूँ, मैं भी वहां पे कुछ अभी कहा आपने, मैंने बोला एक टैक्टिक लगाया कि चलो मेरे को मैटर डिसॉल्व करना है तो मैं इस तरीके से डिसॉल्व करूंगा, ठीक है। तो 2 मिनट मैडम, आप तो ऐसा लग रहा है पूरा फेवर में आई है, बड़े बहुत अच्छा चल रहा है भाई। तो पूरा हाँ
मैम आपसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। किससे बातें करेगा? बात पब्लिक है। मैम प्रोफेशनली जाते हैं वहां पे। हाँ, तो आपके पास माइक, आपसे बात करता हूँ। आपने बोला कि यस वो जो टैक्टिक था करेक्ट, मेरा टैक्टिक था, मैंने बोला उसके लिए वीकेंड पे दोनों लोग सॉरी हो गए, इसलिए उसके बाद काफी के वीक्स आपको हम दोनों के हंसी मजाक भी दिखे होंगे, राइट? इसने भी वो चीज टैक्टिक में इस्तेमाल की मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उस पर रिएक्ट कर दिया, एकदम सिंपल, इसमें कुछ छुपाने जैसा नहीं है, एकदम सिंपल। उसका अगर टैक्टिक था बहुत बढ़िया, मेरे को गुस्सा दिला दिया, मैंने गुस्सा कर दिया, सॉरी बोल खत्म करना। बट आपको लगता है कि आप एटलीस्ट केयरफुल रहें कि नेक्स्ट टाइम अविनाश की लड़कियों के बारे में इस तरह से एटलीस्ट कमेंट नहीं करेंगे? अरे डेफिनेटली नहीं करेंगे। उसके बाद से देखा नहीं, अभी आप ये बताओ, उसके बाद से देखा डोमिनोज टास्क पे भी किया था डोमिनो टास्क में किसके लिए? चाहत के लिए? चाहत क्या जैसे? यही कि क्या? देखो वो जब वो आपका डोमिनोज गिरा रही थी, हाँ। तभी आपने वापस से वो वाले रिपीट किए थे कि 2 साल से ट्राई करे। इनफैक्ट आपने चुम को भी बोला था, अरे चुम व्हाई आर यू टचिंग मी, मैं करण नहीं हूँ। एंड चुम आई एम नॉट ईशा। अरे अब हंसी मजाक को भी आपको उस चीज में इन्वॉल्व करना है। बट अविनाश वो भी उस चीज को पॉजिटिवली ले रही है, मैं भी मजाक कर रही हूँ, पॉजिटिवली ले रही है, बताया नहीं तुमने? ऑब्वियस सी बात है ना कि वो कॉर्डियल चल रहा है। अविनाश कहीं ना कहीं शायद कंगना ने बिल्कुल सही कहा था कि आप ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं और इस तरह का एक एटीट्यूड आई डोंट नो क्यों आप पोर्ट्रे कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी आपसे मेरा है कि जैसे ही फराह खान ने कहा था कि ये द करणवीर मेहरा शो है, सेकंड इंस्टेंस आप करण के दोस्त बन गए और घोड़े पे जैसे कि सब कह रहे हैं कि सवार हो गए, और अभी जब आखिरी का वक्त आया तो अगेन आप उनके अगेंस्ट चले गए। तो ये आपका गेम प्लान था कि करणवीर मेहरा शो है तो चलो मैं उसके साथ साथ ही दिखूंगा कहीं ना कहीं? अब मैम उसको बोल रहे हैं करणवीर मेहरा शो है, मैं इस घर का कंटेस्टेंट हूँ, तो मैं तो पूछूंगा ना भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है बता, तो बहुत बढ़िया कर रहा है। अब अगर मैं एक क्यूरियस वे बता के बोला भाई बहुत बढ़िया कर रहा है यार, और अप्रिशिएट करने गया, अब उसको आपने बना दिया कि अब उसके पास अप्रिशिएट करने गया कि भाई बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, उस चीज को वो भी माना कि हाँ भाई मैं बढ़िया कर रहा हूँ, तो साथ में बैठे थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ, ठीक है, मैंने नॉमिनेट किया तो बोला क्या क्या चल क्या रहा है वो बता, बोला चल भाई बात कर लेंगे ऊपर, और क्योंकि हम लोग का एक बना हुआ हम घोड़े पे बात करते तो हम चले गए वहां पे बात करने। तो इसमें गेम प्लान अगर आपको लग रहा है तो गेम प्लान, बट अगर अच्छा किसी को अप्रिशिएट किया गया है और अगर मैं भी अप्रिशिएट कर दूं तो वो गेम प्लान कैसे होगा? बट करणवीर कहीं ना कहीं आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपको यूज किया गया है कहीं ना बता दे कहीं? भाई यार, मैं दिल से बताना कि मैं यूज आई डोंट थिंक, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं अच्छा लड़का है, वी हैड अ कैरेक्टर इन माइंड, शो देख के आए थे कोई सारे तो कर रहा था, बट इन द एंड ऑफ द डे आपको पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है, वुमनाइजर भी नहीं है, अच्छा लड़का है, और ये तू मैं तो चलती रहेगी, बट आई डोंट एग्री टू द फैक्ट कि शायद वो शो देख के आया होगा। नहीं यार वो आंसर कर, मैं यूज किया भाई, वही तो बोल रहा हूँ भाई, वही तो नहीं बात कर रहा हूँ। अरे इतना घुमा के बोलता है तो मैं बोलता हूँ एक पॉइंट पे बोल देना। नहीं अब आप बोल रहे हो, मैं तो किससे बोल रहा हूँ? घोड़े पे करण आपको ले जा रहा था, आपको लगता है आप करण को घोड़े पे ले जा रहा था, लेकिन करण आपको घोड़े पे सुनो मम्मी, ओके मैम, से कुछ बोलता था तो एक फैमिली की तरह लड़ते थे, Thank you. लेकिन अब ये हो गया है कि आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को बैश कर रहे हैं। इज दिस करेक्ट? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज कहता हूँ, सबसे पहले जिस वक्त वो आई थी तो आपने एक चीज रियलाइज करी होगी कि मैं बहुत कम बोला था, उस पूरे सिनारियो में बहुत कम बोला था, और उसके 2 हफ्ते पहले ही मैंने ये उसी वीकेंड के बारे में कहा था कि आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, सो यू नो मेंटली समहाउ मैं लो चल रहा था, और जब आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो गाइस जस्ट सम साइलेंस प्लीज, आप जब उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हो तो ऑब्वियसली आप चीजें प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते और आप उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त ज्यादा रिएक्शंस नहीं आते हैं। और उन्होंने जो मुझे बोला कि आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है, तो मैंने उस चीज को अपने जहन में रखा, अब मुझे उसको डिफेंड करना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, जैसा मैंने कहा कि उस वक्त मैं स्टेट में ही नहीं था, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीकेंड के बारे में कि यू नो आई वाज नॉट इन अ मेंटल स्टेट टू टॉक अबाउट इट और टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। तो मैंने पूछा था क्या हुआ ऐसा कन्फेशन, ये बात कर नहीं वो नॉमिनेट किया था तो यार, जब इंटेंट ही सामने वाले का क्लियर नहीं है तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि जो बात बोलूंगा घुमा देगा, तो उसका भी क्लियर नहीं था। अविनाश से जाके कुछ और बोल रहा है, मेरे सामने बैठ के कुछ और बोल रहा है, फिर बोल रहा है 80 दिन बाद दोस्त हो जाएंगे, यू नो लाइक एग्जैक्टली आई डोंट वांट टू गो अराउंड इट क्योंकि इट्स ओवर एंड डन एंड डस्टेड।
सो वो बड़ा उसको वहां पे हम क्लोज करते हैं। तो देखिए उन्होंने उस वक्त जो बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका एलिगेशन गलत है, क्योंकि बाकी लोगों ने अभी क्लैरिफाई करा। उन्होंने ये नहीं बोला था कि मैंने बोला है, उन्होंने कहा था करण ने ये सारी चीजें बोली है। अब एक चीज और है, हमारा लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश में कई सारी चीजें बोली जाती हैं जो हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करते हो तो उसके अलग एक्सप्लेनेशन होते हैं, और कई सारी हिंदी में चीजें बोली जाती हैं जो शायद उतनी ना लगे। सो यू नो प्रोबेबली किसी के सोचने समझने में गलत हुआ है, लेकिन जितना मैंने सुना, मैंने प्रोसेस करा, उसमें से कई सारी चीजें मेरे दिमाग से हो सकता है ड्रॉप भी हुई होंगी, लेकिन उस वक्त के लिए जो मैं अंडरस्टैंड कर सकता था मैंने किया, और मैंने उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करा। और ये मैं आंसर कर चुका हूं कि यू नो अविनाश ईशा के लिए भी बोला गया था, तो ऑब्वियसली मेरा उनके साथ टाइम स्पेंड ज्यादा रहा है, मेरा इधर कम रहा है, एंड ऑब्वियसली इधर मुझे ट्रस्ट नहीं रहा है, तो इधर से भी जो आएगा उसको ट्रस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये हो सकता है ये कलेक्टिव गेम प्लान हो, ये हर आदमी के दिमाग में कॉमनली थॉट आएगा। एंड आई थिंक दैट सेज इट ऑल। भाई मैं एक चीज बोल लूं, अगर गुस्से में कुछ बोला भी होगा तो आई रिमेंबर चाहत का एक इंसिडेंट था अबाउट यूजिंग द वॉशरूम, जो बिग बॉस ने क्लियरली सुना भी दिया था कि बहुत स्टूपिड है, मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, जब मैं बहुत लाउडली बोला था, बिकॉज ही हैड डन समथिंग व्हिच वाज नॉट व्हाट आई नो विवियन ऑफ, जो 12 साल की जो भी है हमारी। अगेन मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने बोला होगा वैसे। अगेन थिंक अगेन ये वो मेरा जूनियर है, अलग बात है, आई डोंट थिंक अगेन सर बोल रहा है अलग चीज होगी ना। अरे तू बोल रहा यार। अगेन ये जो चाहत वाली बात कर रहा है, मैंने चाहत को सामने बिठा के कन्फ्रंट कराया, और चाहत ने इस चीज से कह दिया कि आपने सबके सामने ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई वो तो सब देख के आए। देखिए वो कहाँ मेंशन किया हो, इंसान देखिए चुप कराओ, अगर कोई चीज बहुत पहले हुई हो और वो मुझे याद ना हो तो सामने वाले से पूछूंगा जिसके साथ हुई। अगर वो इंसान उस चीज से मना कर देगा तो मैं क्या चीज एक्सेप्ट करूंगा कि भाई हुआ ही नहीं है। नहीं, जो वीडियो पे आया वो है। अविनाश, मेरा आपसे सवाल है कि हमने देखा है कि चाहत को लेके आप काफी नाराज रहे, क्या कारण था इतना, मतलब इतना कड़वाहट क्यों रहा चाहत पांडे को लेकर आपके? क्योंकि दोस्त जैसे कि विवेन सर और ईशा मैम ने भी साथ में काम किया, शॉट लेते थे वो चले जाते थे, आप लोग भी वैसे थे, लेकिन इतनी कड़वाहट क्या थी? क्या आपको शो से निकाला गया चाहत पांडे की वजह से? ये बात करण सर ने भी कहा है स्टार्टिंग के वीक में, तो क्या है चाहत, क्योंकि दूसरे पैरेलल लीड भी काफी परेशान रहते थे, ऐसा मैंने सुना है, तो आप क्या चाहते? क्या दूसरे पैरेलल व्हाट? भाई मैंने नहीं कहा, मेरे को पांडे ने बताया। हाँ, निकाला गया आपको शो से निकाला गया, खुद करण सर बोल रहे। चाहत ने बोला है। ओके करण ने भी बोला है, तो मेरे को पता नहीं बोला। हाँ ये फर्स्ट बुक किया होगा। हाँ, कोई कड़वाहट नहीं था, ठीक है। ऑब्वियसली कई बार होता है ना, दो शोज में दो एक्टर्स फ्रेंड नहीं बन पाते हैं, बट दे वर्क प्रोफेशनली, तो हम लोग का वो रिलेशन रहा, फिर भी सेट पे अच्छा रहता था, बट हाँ वो फ्रेंड वाला ट्यूनिंग कभी नहीं बना, ठीक है। और घर में आने के बाद ऐसा नहीं था कि हम लोग के अंदर ऑलरेडी इतनी कड़वाहट है कि हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलेंगे। इट स्पार्क्ड फ्रॉम पानी फेंकना। हालांकि वो वाला भी जो इंसिडेंट था, अगर आपने उसके जस्ट एक एपिसोड पहले देखा होगा, मैं उसको खाना भी दिया, बोला चाहत तू बना, पूरे घर वाले रोक रहे थे उसको, मैं अंदर से बोला था नहीं चाहत बना। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड उस नाइट की, उसको किसने क्या बोला कि अविनाश पे पानी फेंक दे। अब भाई देखिए यार, मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मेरे को भी देख रहे लोग, और यही होता है ना कि आपको एक्शन का रिएक्शन देना पड़ता है। आप नहीं दोगे तो आपका क्या लगे यार क्या बनता है, तो वो पानी फेंका गया, वहां से एक चीज स्पार्क हुई हम दोनों के बीच, लड़ाई वाली, तो लड़ाई वाली स्पार्क हुई, ठीक है। और उसके बाद शो में वो कंटिन्यू चलता रहा, ठीक है। और कई बार नोक झोंक में भी चला है, ठीक है, कि एक दूसरे के मजाक कर रहे हैं, ऐसी मजाक चल रहे हैं, हालांकि वो बात अलग है, वो जैसा भी बताना चाह रहे हैं। एंड सेकंड पॉइंट कमिंग टू दैट, चाहत बनाना खाना बना में पानी क्यों फेंका? यार यही बात है, तूने बोला चाहत तो खाना बना, फिर उसने पानी क्यों फेंका? वही तो मेरा पॉइंट था। अरे चाहत खाना बना इसलिए किया था कि वो चाहता था कि सब डिवाइड एंड रूल हो जाए, एक एक को मिले और दूसरे को ना मिले, इसलिए था वो चीज, ठीक है। मैं आंसर कर लूं, इसलिए थोड़ा ना था कि चाहत मेरी दोस्त है कि एक को बनाने देंगे दूसरे को भूखा रखेंगे। चाहत तो इसलिए किया था, उस टाइम पे चल रहा था कि अपने अपने लिए बोलो कुछ, राइट, तो उसने अपने लिए बोला, मैंने दे दिया, ठीक है। अब दोस्ती में नहीं था, बहुत ज्यादा मत भाई, बोल रहा हूँ कुछ, ठीक है, हाँ, कि हम साथ में बनाएंगे, अगर सबको देगा तभी देगा, तभी इसने एक करके दिया, की वजह से आपको शो से निकाला गया था कि ये हाँ, मेरे प्रोड्यूसर का नाम है वेदराज, प्रोडक्शन का नाम है स्टोरी स्क्वायर। अगर निकाला गया होता तो जस्ट उसके बाद तितली थोड़ी दे देते, सेम प्रोडक्शन हाउस का यार। नहीं मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर देना भी मेरे को उसी हिसाब से प्रोफेशनली दे रहा हूँ। ये भी बात चल रही है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि ईशा मैम से आपको थोड़ा लगाव है, प्यार है, तो बाहर भी इस तरह की खबरें चल रही है कि आप एक टॉप टीवी एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, आपको वो लग रहा है, उनके साइड से भी कुछ आया स्टेटमेंट,
और ये मेरा पहली बार है जो किसी लड़की के साथ नाम जुड़ा है। आप उनके साथ, हर कोई एक्टर के साथ इधर उधर होता है। आपका सेट बाजू बाजू में था। मेरा कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, और कई बार इधर से ही हुआ है, राइट, तो वो होता रहता है। तो अभी उस पर मैं कैसे स्टेटमेंट दूं? मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं, और यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यस, मोर देन फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया था, वो हम लोगों ने कम कर लिया। कमेंट्स, राइट? हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी शालीन सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शालीन बहुत अच्छा लड़का है यार, बहुत अच्छा लड़का है वो, मैं तो बोलती हूँ ही इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड एक्चुअली बहुत पसंद है। अविनाश से भी अच्छा है। शालीन से मैं ऑफ कोर्स मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। शालीन को पहले से जानती हूँ। करण ने बोला है बैट आपके सामने, आपके करण के स्टैम्प लगाने से मैं लोगों को चूज करूंगी, लाइक मैं सही बोला था ना कि सर्टिफिकेट मुझे पर्सनल लाइफ का ये सर्टिफिकेट बंदा अभी आप लोग को भी सर्टिफिकेट देगा कि बहुत बढ़िया काम किया। मैं बता रहा हूँ, आप लोग रुको 2 मिनट। मेरा जिस पे स्टैम्प लगेगा ना, मैं आ अच्छी बात ये है कि आप लोग मानोगे नहीं, ये मानते मुझे मिल गया सर्टिफिकेट। पॉसिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं मैं कैसे बोलूं? शालीन बहुत अच्छे दोस्त है। अविनाश एक सवाल आपसे है कि आपने गेम के लिए बहुत किया, बिग बॉस के लिए आपने गेम बहुत अच्छा खेला। आपने स्टार्टिंग से, चाहे आपने खाना नहीं दिया हो, नॉमिनेट किया हो विवेन सर को, विमेनाइजा का टैग भी आपने अच्छा वो ले लिया, क्या बात कर रहे हैं? इधर क्लियर करा तूने, इधर से फिर नहीं, मैं बता रहा हूँ कि टैग पड़ गया आपके ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि आपको बिग बॉस की ट्रॉफी मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? सर मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, इतना सब कुछ करके बिग बॉस, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, गेम खेलते हैं सब यहाँ पे, सब एक इंटेंट के साथ आए जीतने के लिए। मुझे भी लगता है कि मैंने अपना 100% दिया है, और मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि यस, ट्रॉफी मिलनी चाहिए। वो सबका अपना अपना एक एफर्ट होता है। मैंने अपने साइड से दिया हुआ, और अभी भी जो बचे हुए दिन है उसको 100% दूंगा। अपने साइड से एफर्ट कम नहीं दूंगा। बाकी डेफिनेटली ये जनता का कॉल है, वो विनर किसको देखना चाहती है, बट मेरे साइड से रात में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं दिया शो को। करेक्ट, दैट इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग। चूम, एक आखिरी सवाल है आपसे। नॉर्थ ईस्ट के आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश ने सपोर्ट किया, आपको क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए आप? तो अरे आओगे तुम? हाँ यार ये सब फिनाले के पहले मत बताओ यार, बहुत डर लगता है। तो मध्य प्रदेश से यार किसी MP हाँ, तो जो हमारा सीएम है वो पेमा खंडू जी, वो हमेशा, मैं जब भी कुछ करती हूँ हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। जब लास्ट टाइम मूवी भी रिलीज हुआ था तो भी उन लोग ने मेरे पूरे टीम को, डायरेक्टर सर वगैरह सबको हम लोग लेके गए थे, राइटर को। सो आई थिंक दैट्स फर्स्टली नॉट करेक्ट। और देखिए जो शो में हुआ मैम, वो उसमें तो मुझे क्लैरिटी मिल गई है इसके इंटेंट की, कि मुझे कतई भरोसा नहीं है ना इसकी दोस्ती पे ना इसकी दुश्मनी पे। और इसने तो खुद कई बार बोला है कि ये कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है। फिर एक वीकेंड के बारे में बोला जाता है, क्या लगता है तुमको वीकेंड के बारे में, ये अनइम्पोर्टेंट है। सो ये खुद क्लियर नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से दो तरफा बातें करता है। सो आई गेस आई एम वेरी क्लियर, तू अपनी स्पेस में रहे और मुझे मेरी स्पेस में रहने दे, एंड लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक टू मैन। करेक्ट। हेलो, फोटो दे दो, ले लो फोटो, यही चाहिए था इसको, ऑटोग्राफ भी दे दो। इन्होंने बोला, इसमें भी तो बोलेगा यही करण का मन है। इम्पोर्टेंट नहीं विवियन, आप विवियन को लगता है विवियन के नाम बिना ये शो नहीं चलता। अगर विवियन के साथ ना बैठो तो यहाँ तक नहीं आते, और इन्हीं के वजह से हम है। और ये इनको भी लगता है, इनको भी लगता है। शिल्पा जी को 3 दिया जाए तो लट्टू बना के वापस करती हैं। हाँ, ये तो है खासियत। Hello everyone, Akriti here from congratulations and all of you very pretty. Thank you. मेरा सवाल इंग्लिश में अच्छा भी फील कराते रहते हैं आप लोग। कांग्रेचुलेशन, तुम लोग फिनाले में रहते हो, अच्छे भी निकले हो। हाँ, हमारा सवाल ये है। चुम, मेरा सवाल आपसे है। आपने कहा कि करण के साथ आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है आप बाहर जाके बताएगी, बट यही घर में आपने कन्फेस किया है कि यू हैव समवन आउटसाइड एंड आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिकंसाइल, राइट? तो कह सकते हैं आप करण की फीलिंग्स या इमोशंस के साथ खेल रही है टू रीच यू? सबसे पहले तो मैंने करण को बहुत इनिशियली मैंने उनको बता दिया था, आई डिडंट कीप दिस एज अ सीक्रेट, एंड उनको पता है दैट आई हैव हैड समबडी, तो ही नोज दैट। एंड हम दोनों के बीच में देयर इज दिस एक अंडरस्टैंडिंग है
अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आई एम नॉट प्लेइंग विद हिम, ही नोज दैट, राइट? हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है ये रिश्ता। क्या क्या? आपकी मॉम और बहन ने ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, हमें तो नहीं पता, हम उसको पूछ रहे हैं क्या बोला क्या They बोला। have said that they both are adults and if they want to take the relationship ahead, we don't mind. We will support her decision. Really? Please come. मुझे बीच में डाल, ये लोग बोल रहे हैं इसलिए मैं आऊँ। Shilpa ji, I have a question for you. Yes, please. You know, आप हमेशा confuse है between Vivian and Karan. जी। Hypothetically, if they both are in finale, तब आप किसको support करोगे? एक्चुअली हाइपोथेटिकली अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत अपसेट होंगी कि मैं वहां नहीं हूँ। लेकिन मैंने इस शो के दौरान करण के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है। करण के साथ एक बहुत स्पेशल रिश्ता है और मैं चाहूंगी कि करण ये ट्रॉफी जीते। थैंक यू। She said it out loud finally. Yes. So विवियन की बात रखते हुए congratulations, आप सब फिनाले वीक में है। So I am Sanskriti from Bollywood Life and my question is for Avinash. So आपने कहा था कि चुन does not deserve to be here because वो करण के उसके आसपास आई थी, मतलब उसके साथ खेल खेल के आई है। बट हाउ डज ईशा डिजर्व टू बी हियर, क्योंकि उसकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मुद्दे हैं, वो आपके ही इर्द गिर्द है। नहीं, ये सिर्फ मेरे इर्द गिर्द तो नहीं रहे हैं, एंड बहुत सारे आपके इर्द गिर्द है उसके, मतलब आपके दुश्मन उसके दुश्मन। अभी तो आप बोले थे चुगली उगली कर रही है, वो भी कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो ईशा अपने आप आपके से साथ भी कर रही है ना, तो ईशा अपना कर रही है ना। बट यू आर देयर प्रेजेंट। चुन का जो मैंने बोला था इन दोनों का कंपैरिजन करके, अगर आप वैसे बोला, आपने कंपैरिजन किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चुन का मैंने नॉट डिजर्विंग मतलब उस बेसिस पे बोला था कि स्टार्टिंग में बहुत लेस वोकल है, और वो ठीक है, जेन्युइन नेचर है, जिसके मैंने बोला था एक जेन्युइन नेचर। बट आपको भी पता है शो बोलने का है, राइट, और कुछ करने का तो है नहीं, बोलने का ही शो है, वोकल होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको आउट लाउड बोलना पड़ता है अपनी चीजें, अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शंस। बात करो, मैं समझ रहा हूँ मैम, मैं समझ रहा हूँ, सारी चीजें समझ रहा हूँ। ओवरऑल मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है? तो करेक्ट, तो ये स्टार्टिंग में बहुत कम बोलती थी, जो ये खुद भी एक्सेप्ट की कि हाँ मैं थोड़ा कम बोलती थी, बिकॉज मेरा नेचर है, थोड़े दिन के बाद खुलती हूँ, ठीक है? तो उस टाइम के बाद खुली है, तो ऑलमोस्ट 7th-8th वीक में खुल गई, एंड अच्छा उसकी बात कर रही है। बट माई पॉइंट वॉज कि यार 6 weeks, दिस इज अ लिमिटेड पीरियड शो, राइट? 15 weeks, अगर आप 6 weeks आप नहीं कर पाए, तो मेरा ये बोलना है कि वो जो 6 हफ्ते हैं आपने वो वेस्ट किए, बिकॉज मेरे हिसाब से एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना फुल एफर्ट पोटेंशियल दिखाना होता है। कोई बात नहीं, आप थैंक यू मैम, आप सब लोग घुमा के बात करोगे, अगर आंसर देने दोगे तो मैं अच्छे से दे पाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ, मैं ओवरऑल सब समझ रहा हूँ सारा चीज। सदस्यों का घर में आने और घर वालों से तीखे सवाल पूछकर उनका पक्ष दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अब वक्त है घर वालों का मीडिया के सदस्यों से विदा लेंगे घर के अंदर आने का। सभी घर वाले फौरन घर के अंदर आ जाए। चलो चलो चलो, हम लोग आगे आ जाएंगे। इधर आ जाइए। माँ बीच में आ जा, माँ बीच में आ, माँ। अच्छा तू जा, पी ले देख के। ऐसी माँ, सब पकड़ लिया। तू उस कोने में चला जा। अरे कोई नहीं, चलो। नहीं नहीं नहीं